आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सलवार जो यहाँ से है अंदर की साइड क्यों घूमती है या फिर साइड को क्यों जाती है। तो ये सलवार किसी और ने सिली है जिसमें कि ये वाली प्रॉब्लम आई है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आप मेरे तरीके से सलवार सिलोगे तो आपकी सलवार एकदम परफेक्ट सिलेगी। तो सबसे पहले हमें देखना है ये वाली जहाँ पर कि हमने प्लेट्स डाली है। तो जहाँ पर हमने प्लेट्स डाली है यहाँ पर इसे इधर की साइड रखा गया है। ये देखिए 6 रखा गया है और एक साइड इसे रखा गया है 7। तो जब हम प्लेट्स डालते हैं तो उसके लिए हम जो है सही से नाप लेते हैं। ये देखिए इधर इसे 7 रखा गया है और दूसरी साइड हमने 6 पर प्लेट्स डाली है। तो ये गलत होता है। जब आप प्लेट्स डालो तो अगर आप हेवी साइज़ के लिए सलवार तैयार कर रहे हो तो आप 8 से 9 नाप करके वहाँ पर प्लेट्स डाल सकते हो। और अगर आप पतले से इंसान के लिए सिल रहे हो सलवार तो आप 7 से 8 के बीच में या 8.5 7.5 रख सकते हो प्लेट्स डालने के लिए, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपकी सलवार आगे घूम रही है या दूसरी साइड को जा रही है पीछे की तरफ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं अपनी सलवार में 7.5 पर प्लेट्स डालूँगी, तो इसके लिए मैं ये सलवार जो है फिर से दोबारा सिलूँगी। और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी होती है ये वाली कि पीछे की साइड पर जो हम प्लेट्स डालते हैं, ये देखिए जो कि बेल्ट की सिलाई है वो यहाँ पर है और जो आसन है वो यहाँ पर है। हमें जो बेल्ट की सिलाई होती है और आसन होता है उसे आपस में यहाँ पर बराबर मिला करके सिलाई लगानी होती है। और दूसरा देखिए इसमें इधर की साइड प्लेट डाली है और इधर नहीं डाली है। तो ये सिलाई हमें यहाँ पर मिला करके रखनी है जो कि बेल्ट की सिलाई के साथ। और फिर इस सिलाई से एक प्लेट उधर की साइड जाएगी और इस सिलाई से एक प्लेट इधर की साइड आएगी, जिससे कि आपकी सलवार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सलवार किसी और ने सिली है जिससे कि ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं इसे सबसे पहले पूरा खोल लूँगी, सलवार को सारी प्लेट्स खोल लूँगी, अपनी पोंचे वाली सिलाई खोल लूँगी, पूरी बेल्ट से जो है सलवार को अलग कर लूँगी। पूरा इसे मतलब इसकी सिलाई खोल लेंगे हम पूरी प्लेट्स की और पूरा बेल्ट से इसे अलग करके दोबारा से इसे सिलेंगे। तो मैं इसकी पूरी सिलाई निकाल लूँगी और जो हमने पोंचे में नीचे सिलाई लगाई है उसे ये वाली सिलाई को भी हम जो है निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो है अपनी सलवार को सही से सिलेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी सलवार कभी भी आगे नहीं घूमेगी। मैंने बेल्ट को अलग कर लिया है, मैंने इसमें जॉइंट जोड़ लिया है। तो इस तरह से हम जो है नाड़ा में से इस तरह से पकड़ेंगे अपनी सलवार को और यहाँ पर इस तरीके से जहाँ से नाड़ा डालेंगे वहाँ से इस तरीके से इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर छोटा सा कट लगा देंगे। मेरे क्लाइंट की जो सलवार है वो बेल्ट से टाइट हो रही तो मैंने इसलिए जोड़ डाला है, आपको ज़रूरत नहीं होगी डालने की अगर आपकी में टाइट वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद हम अपनी सलवार को इस तरह से रखेंगे और जहाँ पर हम नाड़े के लिए जगह खुली छोड़ते हैं वहाँ पर वो वाली सिलाई से मैं इस तरह से 7.5 पर दोनों साइड में निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जिनके लिए ये सलवार बनाई जा रही है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो मैं 7.5 पर निशान लगाऊंगी दोनों साइड। तो आपको बराबर निशान लगाना है, कम ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद जो ये हमारा आसन है जहाँ पर पीछे मैंने आपको दिखाया था एक एक प्लेट डली थी और सिलाई सही से नहीं आई थी, वहाँ पर हमें एक एक प्लेट सही से डालनी है। जो हमारा पीछे का आसन था उसके लिए हमें 2-2 इंच अपनी सिलाई से दोनों साइड पर निशान लगा लेना है। 2 इंच एक साइड पर, 2 इंच दूसरी साइड पर, क्योंकि 2-2 इंच पर हम जो है एक एक प्लेट इसमें डालेंगे। तो मैंने जो है 2 इंच पर मार्किंग की है, आप 2.5 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हो। ये आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है देखिए ये बैक पर आने वाला आसन है जो कि पीछे की साइड पर आएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से प्लेट डलेगी। जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहीं से हमें जो है प्लेट को उठाना है इस तरीके से। जो हमारी सिलाई है बीच की उसकी तरफ को हमारा जो दोनों प्लेट्स का मुंह आएगा इस तरीके से। और यहाँ पर हम जो है कच्ची सिलाई लगा लेंगे। प्लेट का मुंह जो है इस तरीके से एक दूसरे की साइड बोल सकते हो आप, या फिर सिलाई की तरफ आएगा इस तरीके से। और हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि ये खुले ना और बैठ जाए इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें जो है हमने जहाँ पर अपनी बेल्ट में बीच वाला कट लगाया था, ये देखिए यहाँ पर हमने बीच वाला कट लगाया था और जो हमने अभी प्लेट डाली है वहाँ से हमें इस तरीके से इसे मिलाते हुए रखना है। और हमें जो है बेल्ट की भी सीधी साइड लेनी है और सलवार की भी सीधी साइड लेनी है ताकि हमारी सिलाई जो है उल्टी साइड पर आए। तो हम इसकी
सीधी से सीधी साइड इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे और इस पर जो है हमें सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई से हमें ये कट को मिलाना है इस तरीके से, ताकि जो हमारी सिलाई और सेंटर जो हमने बेल्ट में बनाया है वो इधर उधर ना जाए। तो हमें जो हमने आगे 7.5 पर निशान लगाया था प्लेट्स के लिए, वहाँ तक सिलाई लगानी है अपनी दोनों साइड पर। उस निशान से आगे सिलाई अभी नहीं लगानी है क्योंकि हमें वहाँ पर जो है प्लेट्स डालनी है। तो हम सिर्फ अभी वहीं तक दोनों साइड पर सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमने 7.5 पर मार्किंग की थी, या फिर आपने जहाँ पर भी मार्किंग की है प्लेट्स के लिए वहीं तक हम दोनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। और प्लेट्स वाली जगह पर फ़िलहाल सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इसे पकड़ना है और इसमें दोनों साइड पर हमें सिलाई चला लेनी है। इस तरीके से बराबर बराबर रखते हुए, कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, फिर सिलाई से कपड़ा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम जो है सिलाई चला लेंगे और बस मार्किंग तक सिलाई चलाएंगे हम, और उसके बाद हमें वहीं पर अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेना है। इस तरह से देखिए हम मार्किंग पे पहुंच चुके हैं। तो हम यहीं पे अपनी सिलाई को वापस मोड़ करके थोड़ा पक्का कर लेंगे और उसके बाद जो है हमें दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से सिलाई चलानी है जहाँ तक कि हमने मार्किंग की है प्लेट से आगे की साइड, इस तरीके से। इसके बाद जब हम निशान पर पहुंच चुके हैं वहाँ पर हमें सिलाई को थोड़ा वापस मोड़ करके अपनी सिलाई हम ख़त्म कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी आगे वाली जगह पर जो है जो जगह बची है वहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है, और यहाँ तक हम एक साइड से प्लेट डालेंगे और इस सिलाई तक हम दूसरी साइड से प्लेट डालेंगे। तो आपको प्लेट्स को डालते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सलवार आपकी सीधी साइड हो तो आपकी प्लेट्स का मुंह इस तरीके से एक दूसरे की साइड आए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। या फिर जो हमने सिलाई लगाई है ये वाली, इधर की साइड दोनों साइड से जो है प्लेट्स का मुंह आना चाहिए सीधी तरफ पर। इस तरीके से मुंह जो है इस सिलाई की तरफ आना चाहिए, या फिर दोनों प्लेट्स का मुंह एक दूसरे की तरफ आना चाहिए, जैसे भी आपको समझ आए। सीधी तरफ पर हमें इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना है और हमें प्लेट जो है डाल लेनी है। हम जो है आसन पर अभी सिलाई नहीं लगाएंगे, हमें जो है पहले प्लेट्स ही डालनी है। आसन पर हम बाद में सिलाई लगाएंगे, पहले हम प्लेट्स डालेंगे दोनों साइड पर। क्योंकि अगर आप आसन पर सिलाई लगा देते हो तो आपको इतना सही से ध्यान नहीं रहता है कि प्लेट्स कहाँ तक डलनी थी। लेकिन अगर आप पहले प्लेट्स डालोगे और बाद में आसन पर सिलाई लगाओगे, फिर अगर आपको लग रहा है कि कपड़ा ज़्यादा कम हो रहा है तो आप प्लेट्स में उस हिसाब से कपड़े को एडजस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए पहले प्लेट्स डालनी है और उसके बाद ही जो आगे का आसन होता है हमें उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो हमें इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्लेट्स का मुंह किस तरफ होना चाहिए सीधी साइड पर, उसी तरह से हमें जो है प्लेट्स डाल लेनी है। तो मैं पहले इसमें प्लेट्स डाल लेती हूँ, फिर आपको प्लेट्स डालने के बाद दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके से करना है। इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से इसका मुंह करते हम प्लेट्स डाल लेंगे। तो मैंने एक साइड पर प्लेट्स डाली है, देखिए ये कपड़ा मैंने अभी इस तरह से छोड़ा है क्योंकि हमें आसन पर सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी प्लेट्स डाल लेंगे और यहाँ तक प्लेट्स डालने के बाद हम इस तरह से कपड़े को छोड़ देंगे। फिर आसन में सिलाई लगाने के बाद हम जो कपड़ा बचा है उस पर भी प्लेट्स डाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें दूसरी साइड पर प्लेट्स डालनी है। देखिए मैंने प्लेट्स दोनों साइड पर प्लेट्स को है डाल दिया है। अब हमें जो है पहले आसन पर सिलाई लगानी है, जो कि हमने कपड़ा छोड़ा है। देखिए हम पहले यहाँ पर आसन पर सिलाई लगा लेंगे और आसन पर यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद देखिए जो हमारा ये कपड़ा बचता है हमें वहाँ पर प्लेट्स डालनी है। देखिए ताकि हमारी प्लेट्स सिलाई तक आ जाए, तो हमें दोनों साइड पर प्लेट्स डाल लेनी है और हमारी आसन की सिलाई और ये वाली सिलाई जो है आपस में मिलनी चाहिए। उसी हिसाब से हम जो है प्लेट्स डालेंगे, जो कि हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा होगा। पहले हम जो है आसन पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है आसन पर, अब जो जगह बची है वहाँ पर मैं प्लेट्स डाल लूँगी और ये सिलाई जो है इस सिलाई से मिलनी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए, जिससे कि सफाई भी आती है और अच्छे से जो है हमारी सलवार बनती है। देखिए मैंने जो है प्लेट्स डाल दी है। अब हमें यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगानी है सीधी साइड पर सलवार पर। यहाँ पर
इधर से हम जो है सिलाई लगाते हैं, जिससे कि हमारी सलवार सही से भी रहती है और प्लेट्स पर भी जो है पक्का हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सीधी साइड पर पूरे गोल में जो है सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने जो है देखिए यहाँ पर सिलाई लगा दी है और यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब आपको जो है पोंचे पर से सिलाई लगा करके ऊपर तक इससे पूरा तैयार कर लेना है। तो अगर आप चौड़े पोंचे बना रहे हो सलवार पर तो उस पर सिलाई कैसे लगाते हैं जिससे कि पीछे कोई भी झोल ना पड़े, तो उसके लिए मैंने वीडियो चैनल पर पोस्ट की है, तो आप उसे देख सकते हो। और अगर आपको पोंचे में डालने के लिए डिज़ाइन की वीडियो देखनी है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट की है। अगर आप मेरे हिसाब से सलवार तैयार करोगे जैसे कि मैं बता रही हूँ तो आपकी सलवार में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी और आपकी सलवार बहुत अच्छे से सिलेगी।